फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम अमित है, मैं मोहाली पंजाब से बिलोंग करता हूँ। यूट्यूब के ऊपर ये मेरी तीसरी वीडियो है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। क्योंकि देखो, जैसे एक छोटे से बीज को एक बड़ा अच्छा फलदार पेड़ बनने के लिए हवा, पानी, रोशनी की जरूरत होती है, वैसे ही हम सबको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक सही डायरेक्शन की जरूरत होती है। और वो डायरेक्शन मिलती है हमें हमारी थिंकिंग से, हमारी सोच से। और ये जो आज का मेरा टॉपिक है, उस सोच के ऊपर ही एक क्वेश्चन मार्क है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन डिफरेंट वे। आई होप यू ऑल लाइक इट। अगर अच्छा लगे तो इसको प्लीज शेयर जरूर करना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर आप किसी भी चीज को अच्छे से जानना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको समझना जरूरी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सक्सेस। अभी सक्सेस है क्या? मानो आपने किसी काम को करने के बारे में सोचा, उस काम के लिए आपने बहुत प्लानिंग की और उस काम के ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए और काम को करने के बाद यू गॉट अ रिजल्ट एज यू वांट। अभी एट दैट मोमेंट जो अंदर से एक फीलिंग निकल के आती है, उस पर्टिकुलर फीलिंग को हम बोलते हैं सक्सेस। अभी इस फीलिंग को आप कोई भी एक नाम नहीं दे सकते। जैसे हम बोलते हैं कि आई एम फीलिंग सो हैप्पी, आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड, नाउ आई एम फीलिंग सो मोटिवेटेड। दैट फीलिंग इज कॉल्ड सक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, अभी उसने अपना टारगेट सेट किया कि उसको फाइनल्स में 90% स्कोर करना है। अभी उन 90% स्कोर को अचीव करने के लिए उसने बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन की, एफर्ट्स लगाए। एट द एंड ही गॉट अ रिजल्ट एज ही वांट। एट दैट मोमेंट पे जो फीलिंग उसके अंदर से जनरेट होगी, दैट पर्टिकुलर फीलिंग बेसिकली सक्सेस फॉर हिम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ फेलियर. In a case of failure, the process of a work will be same. Means आपने किसी काम को करने के बारे में सोचा, उसके ऊपर एफर्ट्स लगाए, but now you don't get a result as you want. But in the case of failure, जो आपकी फीलिंग होगी will totally opposite. Means आप फील करोगे, यार ये क्या हो गया, यार अब मैं क्या करूंगा। Means you feel like stressed, you feel like depressed. That feeling is called failure. Now let's take a similar example. एक बच्चा है, उसने 90% स्कोर करने का टारगेट बनाया। पूरी मेहनत करने के बाद, बहुत सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भी वो 90% स्कोर नहीं कर पाता। एट दैट मोमेंट पे जो उसके अंदर फीलिंग जनरेट होंगी वो बिल्कुल ही अलग होंगी। ही फील लाइक फेलियर के अभी मैं क्या करूंगा, आगे मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मीन्स के नाउ द सिचुएशन विल टोटली चेंज फॉर हिम। अभी ना एक छोटा सा क्लाइमैक्स है, और वो क्लाइमैक्स क्या है? डू यू नो, इस दुनिया में सक्सेस और फेलियर नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये सिंपल 2 7 लेटर्ड वर्ड है जो डिपेंड करते हैं एक अनदर 7 लेटर्ड वर्ड इज कॉल्ड फीलिंग। मीन्स के देखो, पूरे का पूरा खेल है ना ये, जो सिर्फ और सिर्फ फीलिंग का है। आपको किसी सिचुएशन में अच्छा फील हुआ, दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। आपको किसी सिचुएशन में बुरा फील हुआ, दैट मीन्स यू आर फेलियर। मीन्स के सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, वो आपको डिफाइन नहीं करता। आप डिफाइन करते हो कि आप सक्सेसफुल हो या फेलियर हो अकॉर्डिंग टू योर फीलिंग्स। अभी यार एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम सबके लिए है कि अगर हम सबको पूछा जाए कि हमें लाइफ में क्या चाहिए, सक्सेस चाहिए या फेलियर चाहिए, देन अकॉर्डिंग टू यू कि हमारा आंसर क्या होगा? डेफिनेटली हमारा आंसर होगा सक्सेस, कि हमें सक्सेस ही चाहिए। अभी उसका रीजन क्या है? हमें बचपन से ही ना फीडिंग की गई है, सक्सेस के लिए हमें फीड किया गया है। हमें सक्सेस की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है कि अगर आप सक्सेसफुल होगे लाइफ में तो आपको ये मिलेगा, आपको हर एक चीज मिलेगी, आपको नेम मिलेगा, आपको फेम मिलेगा, आपको मनी मिलेगी। इन शॉर्ट, हमारे अंदर फेलियर को लेके इतना बड़ा डर बिठा दिया गया है कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस के अलावा और कुछ चाहते ही नहीं।
अब यार हम अपनी बात भी छोड़ दें, एक छोटे से बच्चे के पास जाओ जो भी स्कूल में पढ़ रहा हो, आप उससे जाके पूछ के देखना कभी कि बेटा आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए या फेलियर चाहिए। आप एक चीज नोटिस करोगे, उसका आंसर भी यही होगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सक्सेस चाहिए। अभी उसका रीजन भी सेम ही है, उसको आज से ही, अभी से ही फीडिंग की जा रही है कि बेटा लाइफ में सक्सेस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप लाइफ में कुछ बनोगे नहीं तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास मनी नहीं होगी, आपके पास नेम नहीं होगा, आपके पास कुछ नहीं होगा। इन शॉर्ट उसको फेलियर से दूर ले जाया जा रहा है और सिर्फ एक सक्सेस का फ्रेम उसके आगे इतना बड़ा खड़ा कर दिया गया है कि उसको सक्सेस के आगे कुछ दिखता ही नहीं। अभी एक क्वेश्चन छोटा सा और है, इन केस आपकी लाइफ में या मेरी लाइफ में कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए कि हमें ना चाहते हुए भी ऐसे फेलियर को फेस करना पड़ जाए, क्योंकि आपको पता है यार जितना भी हम किसी चीज से दूर भागते हैं उतना ज्यादा उस चीज को हमें अपनी लाइफ में फेस करना पड़ता है। देन थिंक अबाउट इट कि आप कोई काम कर रहे हो, आपने बहुत सोच समझ के बहुत एफर्ट्स लगा के काम किया, अब जरूरी तो नहीं है आप हर काम में सक्सेसफुल ही होगे। देन मानो आप उस काम में फेल हो जाओ, देन आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? आपको पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड हर साल 8 लाख सुसाइड अटेम्प्ट्स होती हैं और उनमें से 17% यानी कि 1,35,000 जो सुसाइड्स है वो इंडिया में रजिस्टर होती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, वो जो सुसाइड्स होती है ना, उनमें से जो ज्यादातर केसेस होते हैं वो 15 से लेके 29 या फिर 15 से लेके 39 साल की उम्र के लोगों के होते हैं। बात यहाँ पे यार सिर्फ सुसाइड की नहीं है, आप हो, मैं हूं, चाहे कोई भी है, हम सब किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से परेशान है, स्ट्रेस है, डिप्रेस है। इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। इंडिया में 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, उसमें से 2% ही लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। मीन्स बाकी के 98% लोग, मीन्स 127 करोड़ 40 लाख लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फेलियर को फेस कर रहे हैं या अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो उन 2% लोगों को उन 98% लोगों से अलग करती है, और वो चीज है उनकी थिंकिंग। थिंकिंग किस चीज को लेके? लाइफ रिलेटेड थिंकिंग। उन 2% लोगों को ये पता है कि चाहे सक्सेस हो या हो फेलियर, ये इन दोनों में से कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। दे नो दैट कि ये दोनों ही हमारी लाइफ का वो हिस्सा है जिसको हमारी लाइफ से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी लाइफ भी ऐसे ही चलती है। एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में तो डॉक्टर्स भी हमें डेड डिक्लेयर कर देते हैं। अभी इस चीज की मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ सो दैट आप इस चीज को अच्छे से रिलेट कर पाओ। इन 2004 क्लास 5th में मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था। अभी एक बच्चा छोटा सा 5th क्लास में पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर रहा है, उससे हर जगह से वाह मिल रही है, ऑब्वियस है, शाबाश बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। टीचर्स भी, उसके रिलेटिव भी, उसके पेरेंट्स भी उसको ये चीज बोल रहे हैं। आप सोच के देखो उस टाइम पे इस बच्चे को कैसा फील हो रहा होगा। मीन देखो, अगर आज की बात करूं सक्सेसफुल, अभी क्लास 5th वाले बच्चे को क्या पता कि सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है। मतलब बस दैट द मोमेंट जो मैं इंजॉय कर रहा था उस टाइम, कि वो मोमेंट, वो फीलिंग मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और वो फीलिंग ही क्या हुआ, देखो जैसे आप अपनी लाइफ में कुछ कर लेते हो ना, मतलब सडनली आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज आ जाती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। मीन्स मैंने एग्जाम दिए, मुझे नहीं पता था कि मैं इसमें टॉप करूंगा या फेल होऊंगा। हाँ, रिजल्ट आ गया, मैंने टॉप किया। देन क्या हुआ, अभी मेरे साथ ना एक्सपेक्टेशन थी जो सबकी, वो बढ़ गई कि इस बच्चे ने इस क्लास में टॉप किया है तो आने वाली क्लासेस में भी वो टॉप ही करेगा। तो पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर, टीचर्स की तरफ से प्रेशर, क्योंकि मैं क्या था, स्कूल का एक रोल मॉडल बन चुका था। जिस बच्चे ने टॉप किया है उसके पैम्फलेट्स छप रहे हैं, स्कूल के बैनर्स पे उसकी फोटोज हैं। देन अभी मेरे लिए जरूरी हो गया था कि पूरी, अभी क्योंकि मैं क्या कर रहा था, पूरे स्कूल को हाईलाइट कर रहा था, मेरे लिए तो जरूरी था कि हर क्लास में टॉप होना है। देन वो मोमेंट यानी वो फीलिंग मेरे लिए क्या बन चुकी थी, प्रेशर बन चुकी थी।
अभी हुआ क्या, एज आई टोल्ड यू कि लाइफ हमेशा ऐसे ही चलती है। इन क्लास +2 मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, केमिस्ट्री में मैं फेल हो गया। देन क्या हुआ, अभी देखो लाइफ में एक जगह मैं नीचे से ऊपर उठा और दूसरी जगह मैं ऊपर से नीचे गया। देन मैं जब फेल हुआ उस टाइम पे भी मुझे ये नहीं पता था कि मैं सक्सेस हुआ था या अब मैं फेल हुआ हूं, बट नहीं, उस टाइम पे मेरी थोड़ी सी फीलिंग अलग हो गई, क्योंकि जब मैं सक्सेस यानी मैंने टॉप किया था तब मेरी फीलिंग कुछ अलग थी, मैं बहुत खुश था। अभी जब सडनली मैं नीचे गिरा यानी फेल हो गया, मेरी फीलिंग बहुत ही ज्यादा अंदर से ही हो रहा था, यार क्या हो गया, मतलब ये वो चीज हो गई थी जो मैंने सोची नहीं थी। इवन मेरे पेरेंट्स ने नहीं सोची थी, मेरे टीचर्स ने नहीं सोची थी, किसी ने नहीं सोची थी, क्योंकि किसने सोचा था कि जो बच्चा टॉप कर रहा था वो फेल हो जाएगा। बट हुआ क्या, जब मैं फेल हुआ देन मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए, पूरी मेहनत की। मैंने ये देखा कि किस जगह मेरी कमी थी या जो मैंने नहीं अच्छे से किया था, मैंने उसको अच्छे से प्रिपेयर किया और एग्जाम दिया। और यू नो व्हाट, मैं जिस सब्जेक्ट में फेल हुआ था पेपर देने के बाद, उसी सब्जेक्ट में मैंने पूरी क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स जो लिए थे। मींस थ्योरी में 60 में से 47 मार्क्स मेरे थे, जो सबसे ज्यादा थे। मींस क्लास में हाईएस्ट मार्क्स मेरे थे। दैट इज द मीनिंग कि लाइफ अगर आपको नीचे से ऊपर उठाती है तो वो आपको ऊपर से नीचे भी गिरा सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप नीचे गिर गए हो कि आप लाइफ में ऊपर नहीं उठोगे। इट डिपेंड सिर्फ आपके ऊपर करता है कि आप उठने के लिए तैयार हो या नहीं। बस इसके लिए सिर्फ आपको एक चीज करनी पड़ती है, एफर्ट्स। अब आप मेरी इस जो मैंने आपके साथ अपनी रियल लाइफ एग्जांपल शेयर की है, आप इसको रिलेट करके देखना। आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आया होगा जिस मोमेंट में आपको लगा होगा कि यार ये मोमेंट है जो मेरे लिए बना है और मैं इस मोमेंट को अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहती या जाने नहीं देना चाहता। एंड दैट इज द बिग डिफरेंस जो उन 98% लोगों के बीच यानी हमारे बीच और उन 2% लोगों के बीच में है जो लाइफ में सक्सेसफुल है। वो ये कभी भी नहीं सोचते कि यार हम हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल ही रहें या हम हमेशा लाइफ में फेलियर ही रहेंगे। उनको पता है कि लाइफ को कभी भी एक सिंगल फ्रेम में देखा नहीं जा सकता, क्योंकि किसी भी सक्सेस की शुरुआत हमेशा फेलियर से और हर फेलियर का एंड एक सक्सेस पे जाके होता ही होता है। और ये लाइफ हमेशा ऐसी ही चलती रहेगी। इन शॉर्ट, इन सिंगल लाइन में इस एग्जाम्पल को अगर मैं सम अप करूं, एंड दैट इज द लाइफ इज ऑल अबाउट नेक्स्ट स्टेप। So last but not the least, we should always ready to learn from success or failure, and one and most important thing, चाहे वो success हो चाहे वो failure हो, these both are just a feeling. Never stuck with a single feeling and never give up on a failure. So now last message जाते जाते, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो देन लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।